हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ हंसना जरूरी है। आज हम रोस्ट करेंगे अर्नब गोस्वामी को। अर्नब अर्नब फर्स्ट एपिसोड में अर्नब गोस्वामी, किसका आइडिया था ये? मेरा। अर्नब गोस्वामी इंडियन मीडिया का सबसे बड़ा एंकर और जर्नलिस्ट है, लेकिन मैं इसको जर्नलिस्ट नहीं मानता। ये मोहल्ले की वो फसादी औरत है जिसको लड़ाइयां और झगड़े कराने में बहुत मजा आता है, जिस साला मजे लेता है। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसका बस एक ही काम है। 24 घंटे मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, आपकी बात मानना, आपका काम करना, आपकी सेवा करना और आपकी देखभाल करना। अच्छा, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान हुआ था, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट भी आई थी कि भैया मैंने दोनों से बात कर ली है, सीज फायर हो गया है और हम कश्मीर पे भी बात करेंगे। उस दिन भाई साहब की आत्मा तड़प गई थी कि ट्रंप कौन होता है कश्मीर पे बात करने वाला, ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने वाला, ट्रंप कौन होता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान आने वाला। अबे तेरा अब्बू है वो भूतनी के। स्पाइडरमैन मूवी के इस कैरेक्टर में और रियल जिंदगी के इस कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं है। ये स्पाइडरमैन के पीछे लगा रहता था और ये पाकिस्तान के पीछे लगा रहता है। शहर में कुछ भी गलत हो जाए तो स्पाइडरमैन ने किया है, इंडिया में कुछ भी गलत हो जाए तो पाकिस्तान ने किया है। अर्नब गोस्वामी के कार्रवाई डालने का तरीका क्या है? ये 5-6 पैनलिस्ट बुलाता है, जिसमें से एक पाकिस्तानी होगा और 4-5 होंगे इंडियंस, और वो भी एंटी पाकिस्तानी इंडियंस। और जो पाकिस्तानी बुलाता है उसको पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता है। ज्यादातर देखा गया है पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बोलने नहीं देते, और जब वो बोलने लगता है तो बीच में उसकी बात को टोकते रहते हैं, उसकी बात कंप्लीट सुनते नहीं है, ना ही अपनी आवाम को सुनने देते हैं। अर्नब गोस्वामी के काम करने का एक ही फार्मूला है कि इंग्लिश में चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो कि लोग कहीं सच ही कह रहा होगा, क्योंकि आधे लोगों को तो इंग्लिश समझ जाती नहीं इंडिया में। और इसका सबूत यह है कि इंडियन अवाम ने सर्च किया हुआ है गूगल पे कि सीज फायर को हिंदी में क्या कहते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान का इतना पानी रोक के रखा हुआ है, तो उसमें से थोड़ा सा अर्नब के अंदर भी डाल दो। इंडिया के अंदर अपने शो के अंदर बैठ के अपने पैनलिस्ट को बिठा के तो बहुत बकवास कर लेता है। मैं कहता हूं किसी पाकिस्तानी के साथ 1-to-1 बात करे, न्यूट्रल वैल्यू पे आ जाए। मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को रेकमेंड करता हूं मंसूर अली खान के साथ 1-to-1 बात करके दिखा दे। अर्नब गोस्वामी की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, आरएसएस वाले इससे खुश रहें बस। अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा फेंकू है कि इसके दावे होते हैं हाथी के साइज के और उनमें सच्चाई होती है चींटी के साइज की। अर्नब गोस्वामी की क्रेडिबिलिटी का इस बात से पता चलता है कि एक बार इसने अपने प्रोग्राम में पैनलिस्ट बुलाए हुए थे और एक पाकिस्तानी भी बुलाया हुआ था। वहां पे क्या भाई साहब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस में कि काबुल के अंदर सरीना होटल के 5वें फ्लोर पे इस कमरे में आईएसआई के लोग बैठे हुए हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं, और अगर मैं चाहूं तो आपको फुटेज भी दिखा सकता हूं, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं, इतनी एक्सेस है इसके पास। बाद में पता चलता है कि सरीना होटल काबुल के सिर्फ 2 फ्लोर है, 5 फ्लोर नहीं है। और जैसे ये बात इनको बताई गई, भाई साहब चुप, आए बाई छाए ठाए। इसका दिन पाकिस्तान से शुरू होता है और पाकिस्तान पे ही खत्म होता है। अर्नब गोस्वामी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता ऐसे ही है जैसा 50 शेड्स ऑफ ग्रे में इनका था, पैसा फेंक तमाशा देख। पाकिस्तान से नफरत इसकी नस नस में ऐसे घुसी हुई है जैसे पाकिस्तानी मिसाइल्स इंडिया में घुसे थे। ये साला अपनी बीवी से भी लड़ता होगा ना तो उसको भी कहता होगा कि तुम पाकिस्तानी हो। देखो यार, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर नहीं किया तो तुम इंडिया के सपोर्टर हो।